जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर के। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम समझते हैं जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक वगैरह, ये सब कुछ होता है। ठीक है, और पर्सनैलिटी राइट क्या होता है ये थोड़ा समझ में नहीं आता, मैंने कहा मैं समझाता हूँ। जैसे कि आज मैं एआई का यूज़ करके अमिताभ बच्चन की, ठीक है ना, अमिताभ बच्चन की एक कोई भी वीडियो बना सकता हूँ। इनकी आवाज़ से कोई भी सॉन्ग बना सकता हूँ मैं। इवन इनकी इमेज तो मैं बहुत आसानी से बना सकता हूँ। जैसे कि ग्रोक में यूज़ लिखो कि मुझे अमिताभ बच्चन की फ़ोटो बना के दो, तो 2 मिनट में बना के देता है। मतलब कि एआई से आज हम अमिताभ बच्चन की वीडियो बना सकते हैं, इनकी वॉइस बना सकते हैं, इनकी इमेज बना सकते हैं। लेकिन है ना, इनकी वीडियो, इनके सॉन्ग और इनकी इमेज, इनकी फ़ोटो वगैरह पे राइट एक्चुअली में किसका था? अगर मैं पूछूँ कि अधिकार किसका है इनकी वीडियो पे, इनकी वॉइस पे और इनकी इमेज पे, वो अधिकार सिर्फ अमिताभ बच्चन का खुद का ही होगा ना। भाई खुद की वीडियो पे अधिकार तो खुद का होना चाहिए था। लेकिन आज एआई ने इस सबको बदल दिया है। एआई ने कहा कि कोई बात नहीं, अमिताभ बच्चन अगर घर बैठे हुए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद ही आज के बाद में अमिताभ बच्चन की वीडियो आराम से बना देंगे। समझ में आ गया? मतलब एआई क्या कर रहा है, हमारे पर्सनैलिटी राइट्स को, पर्सनैलिटी में कौन कौन सी, चाहे वीडियो, चाहे ऑडियो, चाहे इमेज वगैरह कुछ भी हो, वो सारे के सारे राइट्स को ये ख़त्म कर रहा है। सही बात है। क्या ये हम यहाँ देखेंगे कि ये जो एआई जिस तरह से पर्सनैलिटी राइट को हार्म कर रहा है, इसका एथिकल इशू, एथिकल परसेप्शन क्या है? हम देखेंगे कि इसका लीगल व्यू क्या है, मतलब इंडिया में ऐसे कौन से कानून है जिसकी वजह से एआई को हम लिमिट कर सकते हैं, और हम देखेंगे पॉलिसी चैलेंज की इंडिया को और क्या करने की ज़रूरत है ताकि पर्सनैलिटी राइट को बचाया जाए। तो पर्सनैलिटी राइट तो समझ में आ गया ना। पर्सनैलिटी राइट मतलब होता है आपका पर्सनल पावर। सही बात है। मेरी इमेज होगी, मेरा नाम होगा, मेरा फेस होगा, मेरा वीडियो होगा, मेरी ऑडियो होगी, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा खुद का अधिकार होता है। डेफिनेशन, आपका हक है कि अपनी इमेज, अपना नाम, अपनी वॉइस, अपनी स्टाइल, अपनी आइडेंटिटी पे कंट्रोल करने का। फॉर एग्जांपल, अभी आपको याद हो तो फाइनेंस मिनिस्टर का एक एआई ने वीडियो बना दिया था, और फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे थे उस एआई वीडियो में कि आप इस वाले शेयर में पैसा लगाओ और आपका पैसा बन जाएगा। लोगों ने खूब पैसा यहाँ लगाया, ठीक है ना, तो शेयर बहुत ऊपर चला गया। तो लोगों ने यहाँ पोजीशन ले रखी थी, यहाँ पे एग्जिट होकर इनको पैसा बन गया। लेकिन जो नेचुरल पर्सन जो बकरे बने थे ना, वो सबका पैसा यहाँ पे डूब गया। करीबन 60 लाख का यहाँ पे फ्रॉड हुआ था। कैसे हुआ? फाइनेंस मिनिस्टर से कहलवा दिया एआई के द्वारा। ये तो गलत है ना। तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं इस एआई के लिए कि यार कि मेरा पर्सनैलिटी राइट को हार्म हुआ है, तो हाँ, लो इनको बचाती। ठीक है, बात समझ में आया। मतलब कि कोई भी आपकी परमिशन के बिना आपका फेस, आपका वॉइस यूज़ नहीं कर सकता है। सही बात है। कोई शाहरुख खान का वीडियो बना दे और कोई गलत मैसेज डाल दे कि अब शाहरुख खान कहे कि हाँ कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, तो शाहरुख खान की इंडिया में फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। दिखती बात है। तो जबकि बेचारे शाहरुख खान ने ऐसा कुछ भी कहा हमें नहीं है, लेकिन एआई का यूज़ करके हम कुछ भी कहलवा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंडिया में आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, इसके थ्रू हम पर्सनैलिटी राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये डिग्निटी वर्ड है जिससे हमारा पर्सनैलिटी राइट बचता है। जैसे कि अमिताभ बच्चन की फेस या वॉइस, आज एआई क्या कर सकता है, अमिताभ बच्चन की फेस भी बना सकता है, इनकी वॉइस भी बना सकता है, और कोई भी गलत मैसेज भी सोसाइटी में डाल सकता है। इससे क्या होगा, सोसाइटी हार्म भी हो जाएगी और इनकी रेपुटेशन भी खराब होती। सही बात है। और अगर एआई को ऐसा करना है, इनकी फेस और वॉइस को अगर यूज़ करना है ना किसी कंपनी को एआई के द्वारा, तो पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, किससे परमिशन लेंगे? अमिताभ बच्चन खुद से। ठीक है, एआई का चैलेंज देखते हैं यहाँ पे। एआई आपकी लाइकनेस कॉपी कर सकता है। लाइकनेस मतलब, अगर मैं कहूँगा एआई को कि भाई विराट कोहली का वीडियो बनाओ जिसमें गिल्ली डंडा खेल रहा हूँ, तो ये वीडियो बना भी देगा। लेकिन क्या 100% विराट कोहली होगा क्या? नहीं। लेकिन विराट कोहली जैसा बना देगा, 99% वो विराट कोहली ही लगेगा। इसको बोलते हैं लाइकनेस। समझ में आ गया? उनके जैसा कॉपी कर सकता है। कैसे करेगा वो? डी फेक वीडियो से, फेक वॉइस से। फेक वॉइस कैसे? आजकल मोदी जी गाना गाते हैं ना वो रील्स वगैरह पे, मोदी जी बेचारे खुद तो नहीं गा रहे, लेकिन हमने एआई से बनवा दिया। डीप फेक वीडियो से क्या होता है, इनमें बॉडी अलग होती है और फेस अलग बना देते हैं, और इसको ये किसी पोर्न इंडस्ट्री में भी काम आ सकता है। कोई बेचारी नॉर्मल पर्सन हो या कोई नॉर्मल इवन मेल हो, जिसका अगर फेस बदल दे और बॉडी बदल दे, तो हाँ, उसको काफ़ी इंडिया में शेम की मतलब उनको बेइज्जती काफ़ी सहनी पड़ेगी। ठीक है, आपको आईडी, आपको फेक एड या फिर स्कैम में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को यूज़ कर लिया था और 60 लाख का फ्रॉड किया था। हमने इसको पढ़ाया भी इस वाले लेक्चर्स में। इमोशनल या फाइनेंशियल हार्म भी हो सकता है, रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। जैसे कि एआई ने फेक जो सिंह था, उनकी वॉइस को लेकर के कुछ सॉन्ग बना दिए थे। फैंस कंफ्यूज हो गए, यार अरिजीत सिंह इतना अच्छा गाना गाता था, अब ये इतने गंदे गाने कैसे गाने लग गया। इससे क्या हुआ कि सिंगर का ब्रांड हर्ट हुआ था, और ये बात सच बात है। अरिजीत सिंह ने कोडिबल वेंचर ने के खिलाफ, अरिजीत सिंह इवन कोर्ट में भी गए थे। हम आगे बढ़ते हैं, इंडियन केसेस वगैरह।
जिससे कि पर्सनैलिटी राइट्स का रिकॉग्निशन हुआ था। इंडिया में कोई एक्ट नहीं, पार्लियामेंट ने कोई कानून नहीं बनाया पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब कि हमारी कोई भी फेस या फिर हमारे कोई भी वीडियो नहीं बना सकता, हमारा नाम वगैरह नहीं चुरा सकता, ऐसा कुछ किसी तरह का कोई लॉ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट जिसने कि पर्सनैलिटी राइट को बचा रखा है। ठीक है, कैसे बचाया? पहले अमिताभ बच्चन गए सुप्रीम कोर्ट, फिर 2022 में यहाँ पे पर्सनैलिटी राइट को पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ, पर्सनैलिटी राइट भी कुछ चीज़ होती है। उसके बाद अनिल कपूर गए और यहाँ से एआई का रिप्रोडक्शन बैन हो गया। मतलब कि एआई अब है ना, अनिल कपूर की कभी भी ना वीडियो बना पाएगा, ना ऑडियो बना पाएगा, ना कभी भी इसकी इमेजेस वगैरह क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर करनी होगी तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अरिजीत सिंह तो परेशान होकर के कोडिबल वेंचर के खिलाफ चले गए थे। क्यों? कोडिबल वेंचर क्या करता था? अरिजीत सिंह की वॉइस को कॉपी करके ये सॉन्ग्स नए बनाता था और फैंस परेशान होते थे। फैंस कहते हैं अरिजीत सिंह इतना बुरा कैसे गाने लग गया। तो ये लास्ट में गए तो वॉइस प्रोटेक्शन मिला इनको एआई से, अरिजीत सिंह को। ठीक है, मतलब कि वीडियो नहीं बना सकते, ऑडियो नहीं बना सकते, इमेज वगैरह कुछ भी नहीं बना सकते हम इन बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के। ठीक है, कौन कौन से टूल, कौन कौन से लॉ यहाँ पे यूज़ किए गए पर्सनैलिटी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए? एक तो आईटी एक्ट 2000, जिससे कि हम एआई को बैन कर सकते हैं, और 2024 के इंटरमीडिएट गाइडलाइंस। कौन से? ये वाले 2024 के सुप्रीम कोर्ट वाले गाइडलाइंस। इससे हमारे इम्पर्सोनेशन को लिमिट कर दें। इम्पर्सोनेशन मतलब कॉपी करना। भाई विराट कोहली को कोई कॉपी नहीं कर सकता, सीधी बात। प्रॉब्लम क्या होगी? अगर कल्प्रिट फॉरेनर में हो, जैसे कि अगर कोई फॉरेन में कोई यूट्यूबर है, वो क्या करता है, अरिजीत सिंह के गाने में आज भी बना रहा है और अपलोड कर रहा है, तो हाँ, उसको पकड़ना तो मुश्किल है, क्योंकि वो तो अमेरिका में बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ के हवलदार अपना फ़ोन चोरी हो जाएगा तो उसको नहीं संभाल के आ सकते हैं, तो यू से जाकर के उसको कैसे अरेस्ट करेंगे? इम्पॉसिबल। एनफोर्समेंट यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा अगर फॉरेनर होगा तो। ग्लोबल अप्रोचेस देखते हैं, जैसे कि इंडिया में लॉ नहीं बना है ना, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हमारे यहाँ पे पर्सनैलिटी राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो क्या दुनिया में भी ऐसा हो रहा है? नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है, जैसे यूएसए में ये प्रॉपर्टी बेस्ड बन गया है। जैसे कि इंडिया में शाहरुख खान है ना, तो अमेरिका में जॉन विक है। भाई जॉन विक वाली मूवी तो सबने देखी है ना? बिल्कुल देखी जी। तो जॉन विक ने अपने पर्सनैलिटी राइट को प्रोटेक्ट करा लिया है। और अगर कोई कंपनी है, जैसे कि कोई कंपनी है XY, ठीक है ना, वो एआई से जॉन विक के वीडियो बनाना चाहती है, तो जॉन विक क्या कर सकता है? यहाँ पे अपने पर्सनैलिटी राइट को मोनेटाइज कर सकता है, बेच भी सकता है और ट्रांसफ़र भी कर सकता है इस वाली कंपनी को। समझ में आ गया? और हाँ, अभी XY कंपनी है ना, एआई से जॉन विक की वीडियो बना सकता है और इसके ऑडियो बना सकता है, सब कुछ बना सकता है। मतलब इसको प्रॉपर्टी बेस्ड बना दिया। ठीक है, EU में क्या है, यूरोपियन यूनियन में डिग्निटी बेस्ड बना दिया। मतलब कि कंसेंट लेना हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी हो गया। ठीक है, जैसे कि अगर जैसे कि हैरी पॉटर है ना, हैरी पॉटर कहाँ बनी थी? इंग्लैंड में बनी थी, ये यूके में बनी थी। ठीक है, तो हैरी पॉटर वगैरह, मतलब हैरी पॉटर का जो हीरो है ना, वो यूके का था। अगर वो जो हैरी पॉटर है, अगर इसके किसी को वीडियो बनाने हैं यूके के अंदर में, या फिर स्पेन के अंदर, या फिर फ्रांस के अंदर, यूरोपियन यूनियन में, अगर इसके हैरी पॉटर के एआई से वीडियो बनाने हैं ना, तो पहले कंपलसरी कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, हैरी पॉटर के मालिक से। पास समझ में आ गए? यहाँ पे एक एक्ट है, एआई एक्ट 2024, जिसमें कि हाई रिस्क एआई को लेबल भी करना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंट भी करना पड़ेगा। मतलब कि अगर इंस्टाग्राम पे मैंने हैरी पॉटर के वीडियोस वगैरह बनाए हैं ना, और एआई से बनाए हैं, मैं यूरोपियन यूनियन का बंदा हूँ, ठीक है ना, मैंने एआई का यूज़ किया और हैरी पॉटर की वीडियो बना दी और मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया, तो अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे क्लियरली लेबल लिखना पड़ेगा। अगर मैं यूरोपियन यूनियन में रहता हूँ ना, तो मुझे क्लियरली बताना पड़ेगा कि ये वाला हैरी पॉटर का वीडियो है ना, वो एआई से जनरेट है। मुझे वहाँ पे ये एआई 2024 कहता है कि वहाँ पे लेबल करना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। ठीक है, चाइना में फेक एआई वॉइसेस और कंटेंट पे तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, वहाँ तो सीधी जेल वगैरह होती है। बात समझ में आ गई? स्कॉलर्स और एथिकल का क्या व्यू है यहाँ पे हम देखते हैं। मतलब स्कॉलर्स और क्या कह रहे हैं इसको, यूनेस्को ने कहा है कि हमें एआई एथिक्स बनानी चाहिए। मतलब कि एक्सप्लोटेशन बिल्कुल नहीं हो यहाँ पे। ठीक है, एआई को हम गलत तरीके से यूज़ ना करें, समाज के खिलाफ ना जाए। ठीक है, स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं कि राइट्स को तो और एक्सटेंड करना चाहिए स्टाइल पे भी। जैसे शाहरुख खान की आज कोई वीडियो नहीं बना सकता, ऑडियो नहीं बना सकता, वॉइस वगैरह नहीं बना सकता, लेकिन शाहरुख खान की स्टाइल है ना, वो हाथ लंबे करके वो ऐसे खड़ा होता है और हाथ लंबे करता है, पता नहीं कैसे। ठीक है ना, तो ये इस स्टाइल को भी अब बैन कर दो कि हाँ, इस स्टाइल को भी कोई कॉपी नहीं कर सकेगा। स्कॉलर्स तो यहाँ तक जा चुके हैं, मतलब स्टाइल को भी बैन कर दो एआई से। वार्निंग क्या है, अगर एआई को लीगल पर्सन बना दिया तो ह्यूमन राइट्स डाइल्यूट हो सकते हैं। एआई को लीगल पर्सन मतलब जैसे कि आज हमारे ना रामलला है ना, जो रामलला है वो लीगल पर्सन होते हैं। मतलब कि रामलला खुद कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, इनके खिलाफ कभी भी केस हो सकता है। जैसे अभी कोर्ट में केस चल रहा था ना अयोध्या वाला, उसमें रामलला खुद एक पार्टी थे। क्या रामलला वहाँ पे गवाही देने आए थे कि नहीं आए थे? उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आए थे। बात समझ में आ गई सर? अगर इस तरह से एआई को भी लीगल पर्सन बना दिया तो इसके भी राइट्स हो जाएंगे, एआई को राइट्स मिल जाएंगे, तो फिर एआई खुद वीडियो वगैरह बना सकता है, ऑडियो बना सकता है, सब कुछ बना सकता है। मतलब कि इंडिया में ह्यूमन राइट डाइल्यूट हो जाएंगे अगर एआई को लीगल पर्सन बना दिया तो। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बात समझ में आ गई?
इंडिया में क्या गैप है वो देखते हैं कि इंडिया में किसी तरह का कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं है। सही बात है, पार्लियामेंट में कोई भी लॉ नहीं बनाया हमारे पर्सनैलिटी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के द्वारा हमारे पर्सनैलिटी राइट को रिकॉग्नाइज भी किया और उसको प्रोटेक्ट भी कर रखा है। 2024 का डी फेक की एडवाइजरी दी थी, वो वाली जो मैंने बताया था, वो अरिजीत सिंह वाली, जिसमें कि सिर्फ गाइडेंस थी और पर ये एनफोर्सेबल अभी भी नहीं है। ठीक है, लेकिन नीड क्या है आज हमें, स्टेट्यूटरी लॉ बने पर्सनैलिटी राइट के लिए, मतलब कि पार्लियामेंट हमारा लॉ बनाए जिससे कि हमारे पर्सनैलिटी राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। सेकंड, एआई वाटर मार्किंग हो। अगर मैंने एआई से कोई वीडियो बनाया है ना, तो वहाँ साफ लिखा हो उस वीडियो के नीचे कहीं ना कहीं कि ये एआई द्वारा बनाया गया है, एक वाटरमार्क बना होना चाहिए वहाँ पे। प्लस प्लेटफॉर्म की लाइबिलिटी लेके आओ। अगर मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है तो इंस्टाग्राम बताएगा कि हाँ भाई कि ये वीडियो बना हुआ है वो एआई से बना हुआ है, ताकि लोग बागों में गलत मैसेज ना जाए। जैसे कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर हम कहला दें कि हाँ आज हम कहलवा दें कि भाई कि ये वाला शेयर खरीदो, इससे आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन एक्चुअली उन्होंने कहा ही नहीं हो, तो अभी इंस्टाग्राम की जिम्मेदारी हो जाएगी कि हाँ ये वीडियो बना हुआ है, ये एआई से बना हुआ है, ताकि लोग बागों को ट्रस्ट बना रहेगा। ग्लोबल कोऑपरेशन हो यहाँ पे, मतलब कि हाँ अगर हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं हो तो दूसरी टेक्नोलॉजी, यूएसए की टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करे एआई को डिटेक्ट करने में कि ये वाला वीडियो फेक है या सही, फेक है या फिर रियल है। मतलब कि क्रॉस बॉर्डर एनफोर्समेंट वगैरह हो। इमोशनल, डिजिटल और पोस्ट सबमिस राइट्स भी रिकॉग्नाइज हो। पोस्ट सबमिस मतलब कि इसका मतलब होता है जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी धर्मेंद्र जी एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है ना। पोस्ट सबमिस मतलब कि मरने उपरांत धर्मेंद्र जी एक्सपायर हो गए, लेकिन आज मैं एक वीडियो बना दूं कि भाई धर्मेंद्र जी तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो एक्सपायर हुआ नहीं था, वो तो एक स्टंट था, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा। मतलब कि हमें जो व्यक्ति एक्सपायर हो गए उनकी भी एआई से हमें प्रोटेक्शन करनी है कि वो एआई उनकी वीडियो भी, ऑडियो भी, ये सब कुछ ना बना सके, ठीक है। मतलब इमोशनल, डिजिटल और पोस्ट हमें राइट्स में रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। हम टेक अवे देखते हैं यहाँ पे कि हमने क्या सीखा कि एआई का फ्यूचर अर्जेंट नीड है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के लिए। मतलब कि एआई को अगर हमें सेफ बनाना है फ्यूचर वाइज में, तो हमें पर्सनैलिटी राइट को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, और वो हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से नहीं करना है, हमें लॉ वगैरह प्रॉपर बनाना है। इंडिया को क्लियर लॉ बनाना है और एनफोर्समेंट भी चाहिए, मतलब इस तरह की पुलिस वगैरह भी हो या फिर कोई ऐसी एजेंसी हो जो कि एआई को डिटेक्ट वगैरह करे। ग्लोबल कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है आज के टाइम पे, ताकि एआई मिसयूज़ ना हो। जैसे यूएसए में तो पूरा का पूरा इसको प्रॉपर्टी बेस्ड बना दिया, मतलब कि आप बेच भी सकते हो और दूसरा इसको आराम से खरीद भी सकता है, ठीक है। हमें बैलेंस की ज़रूरत है। राइट्स इतने ज़्यादा प्रोटेक्ट मत करो कि लोग बाग इनोवेशन करना ही भूल जाए, कि लोग बाग यार कि हटाओ यार कि हमें तो हर जगह हम वीडियो बना ही नहीं पा रहे हैं, और वीडियो बनाते तो मोनेटाइज नहीं होता है, इससे बड़ा बनाना छोड़ो। लोग बाग एआई से क्रिएटिविटी खत्म करते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डेली लाइफ का क्या एग्जाम्पल होगा, आपका इंस्टाग्राम का फोटो एआई जनरेट करके फेक एड में अगर कोई यूज़ कर रहा है, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे आईडी अपनी फ़ोटो डाल दी, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, तो इंस्टाग्राम पे दूसरा पर्सन ने क्या किया, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के एआई से वीडियो बना दिया और उसका एक फेक एड चला दिया कि भाई कि मैं एड कर रहा हूँ कि आप सब है ना इस शेयर में पैसा डालो ताकि आप सभी करोड़पति बन जाओगे, ठीक है ना। तो अगर कोई लॉ नहीं होगा तो मैं तो हेल्पलेस हो जाऊँगा, मैं किसको जाकर, किस पुलिस को जाकर कहूँ या किस आईएएस को जाकर करूँ कि मेरे को बचाओ। ऐसा कोई लॉ ही नहीं इंडिया के अंदर में। तो इंडिया में लॉ बनाना चाहिए इस टाइम पे, प्रॉपर पर्सनैलिटी राइट का लॉ बने, ताकि अगर कोई इस तरह के मेरे बिना परमिशन के कोई एआई से वीडियो या ऑडियो ऐसे कुछ बनाए तो हाँ हम लॉ सूट कर सकें, उसको कोर्ट में ले जा सके और वहाँ पे डैमेजेस भी क्लेम कर सके, ठीक है। सुपर शॉर्ट क्या होगा यहाँ पे, एआई एरा में आपकी आइडेंटिटी सेफ रखना बहुत ज़रूरी। सही बात है, इंडिया को क्लियर लॉ चाहिए और ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए। ग्लोबल कोऑपरेशन क्यों चाहिए, ताकि हम एआई के जो वहाँ के जो लॉ है उसको भी सीख सकें, प्लस हमें टेक्नोलॉजी मिले ताकि हम पता लगा सकें कि ये वीडियो एआई जनरेट है या फिर ये नॉर्मल वीडियो है, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।